आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जनवरी 2024 का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे पिछला मास्टर वीडियो नहीं देखा है, जिसमें कि पूरा 812 MCQ क्वेश्चन करवाया गया है, पूरे साल का करंट अफेयर्स टोटल 812 MCQ है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनवरी। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा संजीव खन्ना। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना हो जाएगा। अगला है, 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। और तेलंगाना की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था, तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो यह हो जाएगा 1.25। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25 करोड़। अगला है, 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। और DRDO का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। DRDO का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। और DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। तो DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति 2 जनवरी को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, 2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया VR कंबोज को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो VR कंबोज को। अगला है, 2 जनवरी 2024 को किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है रूस। 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो ये हो जाएगा रूस। अगला है, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया है? तो UAE के बीच। भारत और UAE के बीच जो है ये डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। अगला, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया मथुरा, उत्तर प्रदेश में। अगला है, किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात किया है। अगला है, 3 जनवरी 2024 को किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा जकार्ता। अगला है, PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। अगला है, 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो ये हो जाएगा भारत। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो ये हो जाएगा अपना देश भारत। अगला है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए
राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। अगला है केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये बेंगलुरु में। अगला है केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो बेंगलुरु में। अगला है 3 जनवरी 2024 को $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की, देखते हैं आगे क्या है, इसका क्वेश्चन शायद कट गया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2024 को $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट। $100 की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट। वही क्वेश्चन है जो पहले देखे पढ़े थे। किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा BR गवई। सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BR गवई को। अगला है किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय नौसेना का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला है कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है केरल। कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो केरल किया है। अगला है किस 4 जनवरी 2024 को किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया रणधीर जायसवाल को। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में। अगला है कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो ये बनी है रूपिका ग्रोवर। कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो ये बनी है रूपिका ग्रोवर। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। अगला है किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है किर्गिस्तान। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? वांचो शिल्प को GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो ये मिला है गोवा में। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में। अगला है किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया असम में। किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया असम में। अगला है किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SpaceX ने। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है SpaceX ने। अगला है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। अगला है 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला है किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? पश्चिम बंगाल। अगला है दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 2024 को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है फ्रांस। अगला है 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत
भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो यूएई में बना रही है। अगला है, किस राज्य के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। किस राज्य के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। अगला है, किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एड्रियन क्रूज। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एड्रियन क्रूज को। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चेन्नई शीर्ष पर रहा है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चेन्नई शीर्ष पर रहा है। अगला है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम ने। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? असम ने। 6 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 6 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई? वही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है रघुराम राजन को। और भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को। अगला है, 6 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो ये करेगी गुजरात में। एनएचपीसी किस राज्य में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में करेगी। अगला है, प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया विराट कोहली को। अगला है, 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया है? तो ये महायान नववर्ष मनाया गया है। 7 जनवरी 2024 को महायान नववर्ष मनाया गया है। अगला है, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिरला किया है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है। इन्होंने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है, 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है बीट्राटाइस चेबेट ने। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीट्राटाइस चेबेट। अगला क्वेश्चन है, आईएनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3% की दर से बढ़ सकती है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3%। अगला है, 7 जनवरी 2024 को किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला है, आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो ये किया आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला है, भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया है? तो ये हो जाएगा 60। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया है? तो ये हो जाएगा 60। अगला है, 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हीरो मोटोकॉर्प। जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है हीरो मोटोकॉर्प। अगला है, जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सेंथिल पांडियन को। WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया सेंथिल पांडियन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है कौन? इसरो ने किया है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना 1969 और इसरो का मुख्यालय जो वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसका अध्यक्ष कौन है इसरो का? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु। अगला है, 8 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी गुप्ता को। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी गुप्ता को। अगला है, किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सुचेता सतीश। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में
निधन हुआ है तो ये हो जाएगा भोपाल। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है तो भोपाल हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो ये जीता है भारत ने जीता है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो ये जीता है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है तो ये रहा अपना देश भारत। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है तो भारत। अगला है किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है तो मध्य प्रदेश में। अगला है किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है तो ये किया है जनरल वीके सिंह। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है तो जनरल वीके सिंह। अगला है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। अगला है किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है तो ये रखा है गुजरात ने। 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। अगला 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है तो ये जीता है जर्मनी ने। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है जर्मनी ने। अगला है 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है तो ये पारित किया है दक्षिण कोरिया। कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बने हैं फ्रांस के। ग्रेवियल अटल जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं तो फ्रांस के बने हैं। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की है तो ये हो जाएगा मणिपुर। अगला है किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है तो ये उड़ीसा को मिला है। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहा अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेश रूप निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है तो ये क्या है हैदराबाद। भारतीय नौसेना ने कहा मैं अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेश रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है तो हैदराबाद हो जाएगा। अगला है किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के प्रमुख अतिथि रहे तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। किस देश के राष्ट्रपति जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के प्रमुख अतिथि रहे मुख्य अतिथि रहे तो सऊदी अरब। अगला है किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो इंडसइंड बैंक हो जाएगा। अगला कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं तो ये नियुक्त हुए हैं समीर कुमार सिन्हा। ये नियुक्त हुए हैं समीर कुमार सिन्हा। अगला है किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है तो डीआरडीओ दिया। किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था 1958 और मुख्यालय दिल्ली। अगला किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा है। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है तो सिंगापुर। अगला सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है तो ये हो जाएगा अयोध्या। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है तो अयोध्या। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है तो ये हो जाएगा डेनमार्क। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है तो ये हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है तो ये हो जाएगा इंदौर तथा सूरत संयुक्त रूप से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है तो इंदौर तथा सूरत जो है दोनों संयुक्त रूप से।
अगला है 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 80वें स्थान पर रहा है, 80 स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 80 स्थान पर है भारत। अगला है जाग्रेब ओपन 2024, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। अगला है दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात में। अगला है दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात में। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला है किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है रिदम सांगवान ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला है 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। अगला भारत का 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ये बना है बर्निहाट। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्निहाट बना है। अगला है किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है? ये दिया गया है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है। अगला है 13 जनवरी 2023 को किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बना है उपल कुंडू। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू। अगला है 14 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये किया है आइसलैंड ने। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किया है? तो आइसलैंड हो जाएगा। अगला है द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो इसमें चैंपियंस बना है मध्य प्रदेश। द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बने हैं? तो ये बने हैं मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है T20 इंटरनेशनल में 150 मैच, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। अगला किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल में। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है योगेश सिंह ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने। अगला है 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है हिमालयन वुल्फ को। 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ को। अगला है किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो ये हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? तो ये हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अगला है 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को जो है किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है संभव को। 15 जनवरी को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। अगला है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुतिया आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास जो है एक्स अयुतिया आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरनगर में। अगला है किसे मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है मेडिसन मार्स ने। अगला है भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को मुक्त किया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है?
तो लियोनेल मेसी को चुना गया सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, चुना गया है लियोनेल मेसी को। अगला है भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, तो सरयू नदी पर चलेगी। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, सरयू नदी पर। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आर प्रज्ञानंद जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं, आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा रंजन गोगोई। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। अगला है 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है, तो ये बनी है सू रेडफर्न बनी है। ठीक है, 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है, तो सू रेडफर्न बनी है। अगला है ग्लोबल फायर पावर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा शीर्ष पर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है, अमेरिका। भारत का स्थान चौथा रहा है। अगला है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। अगला है 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन बनी है, तो ये बन गई है एलआईसी। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो एलआईसी का स्थापना हुआ था 1956 में। एलआईसी का स्थापना 1956 में। अगला है कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व की भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। 206 फीट ऊंचा विश्व का भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है, तो ये मिला है टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एरो शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है, तो ये किया गया हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है, तो ये असम में। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है, तो असम में। अगला है T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। अगला 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान की चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शांतनु झा को। अगला महतारी वंदना योजना 2024। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में। अगला है किस राज्य की फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है गुजरात में। कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है गुजरात को। अगला है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है, तो ये हो जाएगा कुवैती दिनार। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन है, तो कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 19 जनवरी 2024 को आठवीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो नोवाक जोकोविच को। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। अगला है पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है चेन्नई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ। अगला है किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, तो ये जापान हो जाएगा। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, तो ये हो जाएगा जापान। अगला है कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होंगी, तो ये हो जाएगी फारसी। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हो जाएगी, तो ये फारसी हो जाएगा। अगला है किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, तो ये किया है उत्तर कोरिया। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया। अगला है किस राज्य में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए, तो ये पाए गए हैं गुजरात में। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं, तो गुजरात में पाए गए हैं। अगला है किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये किया है वी मुरलीधरन ने। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वी मुरलीधरन। अगला है 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है, तो ये किया हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है नंदिनी कृष्णन ने। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है नंदिनी कृष्णन। अगला है, अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है टाटा ने। अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किसने हासिल किया है, तो टाटा ने। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश, यानी कि बिहार के बाद जो है दूसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश, जो कि जाति जनगणना शुरू करवाएगा। अगला है, 20 जनवरी 2024 को किसी विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का क्वेश्चन देखते हैं क्या पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को। 20 जनवरी 2024 को किसी विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है, तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2024 को, तो ये मनाया है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। अगला है, किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है, तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला है, भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने का घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है, तो म्यांमार की राजधानी नापिताओ। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अगला है, फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है यूएसए। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है, तो यूएसए शीर्ष पर रहा है। अगला है, 22 जनवरी 2024 को खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है, तो ये यूक्रेन से संबंधित है। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है, यूक्रेन से। अगला है, 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है कंपाला, युगांडा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, कंपाला, युगांडा में। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है, तो ये बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। अगला है, किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है, तो ये हो जाएगा जापान। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है, जापान। अगला है, सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है, तो ये हो जाएगा केरल। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है, तो केरल हो जाएगा। अगला है, रायता गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। अगला, किसने दिल्ली में गाँव चलो अभियान की शुरुआत किया है, तो ये किया है जेपी नड्डा ने। किसने दिल्ली में गाँव चलो अभियान की शुरुआत किया है, तो जेपी नड्डा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024 को डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये क्या आयोजित किया गया है, जैसलमेर, राजस्थान में। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो जैसलमेर, राजस्थान में। अगला है, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस नृत्य से संबंधित है, तो वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य से संबंधित है, तो वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला है, 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है, जगदीप धनखड़। अगला है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ताई तुजू यिंग ने। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता है, ताई तुजू यिंग ने। अगला है, 23 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है, तो ये हो जाएगा हांगकांग। 2024 को भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है, तो हांगकांग। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान और भारत के बीच जो होता है ये अभ्यास होता है खंजर, जो कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला है भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अंशास मिस्र में किया गया है। भारत और मिस्र के बीच जो होता है साइक्लोन अभ्यास बल अभ्यास है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास है साइक्लोन, जो कि भारत और मिस्र के बीच होता है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अंशास मिस्र में आयोजित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु कड़िधल और उद्यमी नवीन तिवारी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु कड़िधल और उद्यमी नवीन तिवारी को। अगला है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। अगला है केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी। अगला है 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो 1 करोड़ हो जाएगा। 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है? तो 1 करोड़ हो जाएगा। अगला है ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया है निशा पाहुजा ने। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर के निर्देशन किसने किया है? तो ये हो जाएगा निशा पाहुजा। और ऑस्कर का जो ये हुआ था, ऑस्कर का स्थापना कब हुआ था? तो ऑस्कर का स्थापना हुआ था 1929 में। 1929 में ऑस्कर का स्थापना हुआ था। अगला देखते हैं किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अगला है अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर रखा गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। अगला है किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो कनाडा हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा। 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है कनाडा। अगला है 22 जनवरी को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। अगला है 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश को मनाया गया है। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश। अगला है किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है। अगला है सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो ये रियाद में खोलेगा। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में। अगला है देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो ये बनी है सौम्या तिवारी। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेटर प्लेयर बनी है कौन? सौम्या तिवारी। अगला है सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? तो ज्योति रंधावा। 25 जनवरी 2024 को सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ज्योति रंधावा। अगला है 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 25 जनवरी को किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अजीत मिश्रा को। 25 जनवरी 2024 को किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अजीत मिश्रा को मिला है। अगला है किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा में। मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी उड़ीसा में। अगला है भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो है संयुक्त अरब अमीरात अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है। कौन कौन? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो है अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। अगला है किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो ये अमेरिका में। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से
सजाए मौत दी गई है, तो ये दी गई है अमेरिका में। अगला है गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया है, तो ये क्या है, भवनीश कुमार। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया है, तो भवनीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति जो थे मुख्य अतिथि थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट का खोला है, तो ये खोला है जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने जो है इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है जम्मू कश्मीर में। यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है कृत्रिम। यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है, तो कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है, तो निकिता मल्होत्रा को। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया, तो निकिता मल्होत्रा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है, ये हो जाएगा प्रीसा चक्रवर्ती। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है, तो प्रीसा चक्रवर्ती। अगला है 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, नीदरलैंड ने। अगला है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला है नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ लिए हैं। अगला है किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है, तो थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है तमिलनाडु में। अगला है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो क्रमशः रणबीर कपूर एनिमल किल और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो 12th फेल को दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 को किन दो देशों की सेनाओं 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान में आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा भारत और सऊदी अरब। 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान में आयोजित किया गया, तो भारत और सऊदी अरब के बीच। अगला है किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कैमरून शुरू किया है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है, तो कैमरून ने। चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नागालैंड में। चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तो जानिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तो जानिक सिनर ने। अगला है 31 जनवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। अगला है किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, तो कार्टर डलास स्कॉटलैंड के हैं। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, तो कार्टर डलास स्कॉटलैंड। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पूरे जनवरी 2024 मंथ का हम लोग पूरा करंट अफेयर डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।